282 जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद रायरमंद संवाद से आगे कथा हम लोग श्रवण किया। चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के लिए अपने रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया और जिसको देख करके रायरमंद आनंद में मूर्छित हो गए। देखिए रामानंद हो आनंदे मूर्छित धुरीते नापरे देह पड़िला पुनीते प्रभु तारे हस्तस्पर्शी कराइल चेतन सन्यासी बेश देखी विस्मित हो गई मन। जो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन किया राधा भाव द्विती सुबलित सदीचंद चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुंदर जो रूप है और किसी ने अभी तक दर्शन नहीं। प्रभु तारी हस्तस्पर्शी कराइल चेतन सन्यासी वेश देखी विस्मित हो गई गमन। फिर उनकी मूर्छा भंग होने पर अर्थात चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ स्पर्श करा करके उनके पुनः चेतन कराया। और फिर जब चेतन करके क्या देखा सन्यासी वेश दर्शन किया। आलिंगन करी प्रभु कहिल आश्वासन तुम्हा बिना ये रूप ना देखे अन्य जन। अचैतन्य महाप्रभु रायरमंद की संतना देते हुए कहने लगे ये अपना कृष्ण स्वरूपत्व अपने ये कृष्ण स्वरूप और राधा भाव द्युति एकत्र मिलित होकर के ऐसे जो स्वरूप ये अपूर्व था। आलिंगन प्रभु कहिला शशन तुम्हा बिना ये रूप ना देखे अन्य जन मोर तत्व लीला रस तुम्हार गोचरी अतएव ये रूप दिखाइनु तुम्हारे। महाप्रभु आस्वादन देते हुए और भी कहने लगे देखो ऐसे सुंदर जो रूप आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया। अतः ये रूप देखा तुम्हारे तुम्हा बिना ये रूप ना देखे अन्य जन मोर तत्व लीला रस तुम्हार गोचरी अतएव ये रूप देखा तुम्हारी। महाप्रभु कह रहे हैं 285 नंबर में तुम्हा बिना ये रूप क्या बोले मोर तत्व लीला रस तुम्हार गोचरी अतएव यही रूप देखाइनु तुम्हारे। महाप्रभु कहने देखो रायरमानंद आप सब प्रकार के तत्व और रस के बारे में अनुभव है।
इसलिए मैं आपके ये स्वरूप दर्शन कराया। तो इसके संदर्भ में मैं भी आप लोग के निकट बताया था, ये कृष्ण किस प्रकार राधा जी को कांति को कैसे ग्रहण किया है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। इस कथा प्रसंग में मैंने भी बताया था जी, एक भ्रमर किस प्रकार कमल की पंखुड़ों के भेद करके है और उस कमल के अंतस्थित कोरक में जा करके और माधुर्य रस आस्वादन करते था, शहद को आस्वादन करते, पर फिर आस्वादन करके बाहर जब निकलता है तो वो भ्रमर के कालापन क्या हो जाता है, भ्रमर कृष्ण वर्ण होता है। और वो कृष्ण वर्ण कैसे हो गया, कमल के अंदर में जो पराग जो है उसके द्वारा कैसे वो ढक जाता है, जब बाहर आता है वो कैसे होता है, पितवर्ण हो जाता है, गोल्डन कलर हो जाता है। अंदर में जब प्रवेश किया वो कैसे था, ब्लैक था, और बाहर में जब आए वो कैसे हो गया, गोल्डन वर्ण, क्यों पराग उसकी कैसे चारों तरफ आवृत हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये राधा जी के अंतर हृदय में जो प्रेम जो है उनके, और उसके द्वारा अपने को कैसे ढक दिया है। और ये दृश्य के राय रमन पहले दर्शन नहीं किया, ऐसे एक आश्चर्य वस्तु के दर्शन किए। ये वस्तु अभी किसी अवतार में लीला में प्रकाशित नहीं हुआ, एक अपूर्व लीजिए महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट इसमें दर्शन कराया है। इसलिए कह रहे हैं राधा भाव द्युति, राधा जी के भाव और द्युति मन कांति छटा है के द्वारा कृष्ण किस प्रकार प्रकट हुए उसको दर्शन करा रहे। फिर आगे जाकर कह रहे आलिंगन करी प्रभु कैलाश सन तुम्हा बिना ये रूप ना देखी अन्न जन मोर तत्व लीलारस तुम्हारो गोचरी अतएव ये रूप देखाई नु तुम्हारे गौरंग नहीं मोह राधांग स्पर्शन। फिर महाप्रभु स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हे रायरमानंद सुनो, जो मेरा जो गौरंग तुमने दर्शन किया अभी जो कर रहे हैं गोल्डन कॉम्प्लेक्शन महाप्रभु की कैसे तप्त कांचन, ये जो गौरांग रूप दर्शन कर रहे हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। कृष्ण की रूप कैसे है, कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम ब्लैक है एक्चुअल कृष्ण ब्लैकिश नहीं, तथापि श्याम वर्ण कहा जाता है। कृष्ण श्याम वर्ण क्यों है, श्यामो सिंगारो रसम, श्याम वर्ण होता है और रस के एक एक वर्ण होता है, वर्ण माने कलर होता है। इसी कथा प्रसंग में मैं पहले ही बताया, एक बार बताया था भक्ति रसामृत और सिंधु ग्रंथ में इसके भी वर्णन कर, और रस में अलग अलग वर्ण होता है, याद है, भूल गए।
श्याम वर्ण कहा किसे कहा जाता है? श्रृंगार श्याम इति विष्णु दैवत। श्याम रस के वर्ण क्या होता है? श्रृंगार रस के वर्ण क्या होता है? श्याम वर्ण। उसमें जो बोला था उसको याद करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं बोल करके चले जाता हूँ, आप सुन करके चले जाते हैं। ऐसा 5 मुख्य रस होता है और 7 गौण रस होता है। तो और रस के जो है अलग अलग वर्ण होता है। इसलिए कह रहे हैं श्याम और श्रृंगार और श्याम और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के वर्ण क्या होता है? श्याम वर्ण। तो कृष्ण श्याम वर्ण होने की ये भी बता रहे, अर्थात श्रृंगार रस की माधुर्यता प्रकाश होता है। हाँ, और फिर वो श्याम वर्ण के ऊपर क्या क्या ढक गया ना? वो यूलो कलर जो है पीत वर्ण कैसे ढके, ये रूप को जो दिखा रहे, इसलिए वो पीत वर्ण बा गौरंग जो रूप दर्शन किया वो महापुरुष निष्कपटे करें। गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन। ये तुमने जो मेरा जो देख रहे हो ऊपर से, मेरा जो गौर वर्ण जो है, गौर वर्ण माने पीत वर्ण है, ये गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन। अर्थात वास्तव रूप में ऊपर से देख रहे हो है, गौर वर्ण दर्शन कर रहे हो है, पीत वर्ण जो दर्शन कर रहे हो, ये वास्तव रूप में श्रीमती राधा ही है, मेरे अंग के ढक करके रखे हुए हैं। इसलिए गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन। और ये राधा जी के गोपेंद्र सुत बिना त्यों न स्पर्श अन्य जन। राधा जी की एक निष्ठा बता रही है, फिर बता रहे हैं क्या? ये श्रीमती राधिका एकमात्र गोपेंद्र नंदन यानी कृष्ण की छोड़ करके किसी को वो स्पर्श नहीं करते। ये राधा जी में निष्ठा तो दिखा है, समझ में आ रही है? ये कहते हैं गोपेंद्र सुत बिना तेहो ना पर्षे अन्य जन, ये विशेषता दिखा है। यद्यपि राधा श्रीमती राधिका अथवा गोपियां अथवा महिषी में कोई तत्व तो कोई भेद नहीं है, एक ही श्रीमती राधिका है, 3 स्वरूप में प्रकाशित है। एक है अपने स्वरूप तो है ही, कहाँ? विश्वभानुनंदिनी के रूप में है। और दूसरी क्या करें? वैकुंठ आदि में लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित है। आज जब लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित होते हैं तब किसके साथ मिलते हैं? नारायण के साथ है। और जब द्वारिका में महिषी के रूप में जब प्रकाशित होते हैं तब किसके साथ मिलते हैं? द्वारकाधीश कृष्ण के साथ है। आज और वृंदावन के रूप में जब कृष्ण प्रकाशित होते हैं, नित्य जो कृष्ण भी रूप, और वो राधा जी उनकी विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका उनके साथ मिलते हैं। इसलिए करे राधा जी की एक विशेष वैशिष्ट्य बता रहा है, गोपेंद्र सुत बिना त्यों नापर से अन्न जन। तात्पर्य क्या कर रहे हैं? जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये के द्वारा स्थापित कर रहे हैं,
इस शब्द के द्वारा, क्योंकि ये महाप्रभु न स्वयं बोल रहे हैं, ये मैं ही ब्रजनंदन कृष्ण है। आज ये कहा, समझ में आया, मैं ही ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। और श्रीमती राधिका वो कौन है अभी ना, विश्वभानुनंदिनी श्रीमती देवी, इसलिए कह रहे हैं गौरंग ने मोर राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सुत बिना त्यों ना परसे अन्न जन। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते हैं प्राकृतिक जो सहजिया लोक है, अर्जुन ये प्राकृतिक सहजिया लोग गौर और कृष्ण के पृथक बुद्धि रखते हैं, अलग बुद्धि रखते हैं है? किंतु वास्तव रूप में गौर और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण वास्तव में कोई भेद नहीं है। वही कृष्ण ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्राकृतिक सहजिया लोग जब इसके थोड़ा व्याख्या करते हैं, कौन कौन कहते हैं? सहजिया लोग। अभी सहजिया लोग के विचार सुनना चाहिए। इसलिए लिख रहे प्राकृत सहजिया संप्रदाय के वो ये गौरंग नहीं, महाप्रभु जी कह रहे हैं गौरंग नहीं, इस शब्द के लेकर के द्वारा गौर और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर और कृष्ण को क्या पृथक समझना चाहते हैं, पृथक समझो अलग समझना चाहते हैं। किंतु वास्तव रूप में बोध है माने उभय स्वयं रूप विग्रह अर्थात गौरी कृष्ण स्वरूप में संभोग रस के नागरवाद विषय विग्रह और कृष्ण ही गौ रूप में विप्रलंब विषय के आश्रय विग्रह से राधा भाव कांति श्री कृष्ण चैतन्य। इसमें थोड़ा इतने ही विचार दिखा रहे हैं। फिर वास्तव विचार क्या है? ये कृष्ण की जो स्वरूप जो है वो संभोगमय रूप कहा जाता है। संभोग माने मिलनात्मक। और गौर सुंदर के स्वरूप में क्या रहता है? विप्रलंब भाव रहता है। कृष्ण के कहा जाता है संभोगमय स्वरूप, संभोग रस के नागर बार विषय विग्रह। और वही कृष्ण गौर स्वरूप में विप्रलंब के आश्रय विग्रह श्री राधा भाव कांतिमय श्री कृष्ण चैतन्य। अपरागित सिंगार रसराज विग्रह दीर्घ नायक स्वयं रूप ब्रजनंदन छोड़ करके विष्णु विग्रही कृष्ण विष्णु विग्रही चित शक्ति व सर्वशक्ति महाभाव सर्वस्व राधिका एक भाव लेते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका क्या तत्व है? दो तत्व बताते, एक भोक्ता और एक भोग्गा, एंजॉयर और एंजॉई। उस तत्व के इसमें समझना पड़ेगा। कृष्ण के क्या कहा जाता है? भोक्ता है, एंजॉय। और श्रीमती राधिका क्या कहा जाता है? भोग्गा है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को आपको याद रखना, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। भोक्ता और भोग्गा है, जो भोग करते हैं, आस्वादन करते हैं, और जो आस्वादन कराते हैं। इसलिए कहा जा रहा है श्रीमती राधिका क्या है? भोग्गा। और कृष्ण क्या है? भोक्ता है। भक्ति जगत में इसको थोड़ा आपके याद रखना पड़ेगा। है, भूल मत जाओ, तो भूल मत जाओ। है, थोड़ा तत्व विचार में आपको याद रखना पड़ेगा।
है। ये कृष्ण विषय विग्रह है और अपराजित श्रृंगार रसराज विग्रह दीर्घ ललित नायक स्वरूप श्री नंदनंदन कृष्ण। ये नंदनंदन कृष्ण जो है यही क्या बनते हैं? धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक की जो कथा हम बार बार आप लोग को बताते हैं, उसमें 4 गुण रहता है। क्या क्या है? ऐसी वशीभूता है और परिहास पटु और फिर है नव यौवन निश्चिंतता है। निश्चिंत माने किसी प्रकार एंग्जाइटी व एंग्जियसनेस नहीं है। ये कृष्ण धीर ललित नायक में ये विशेष वैशिष्ट है। और उस समय श्रीमती राधिका जो अपने भाव को प्रकट करते हैं उसे कहा जाता है स्वाधीन भक्ति का नायिका। ये विशेषता है। उसमें मैंने भी बताया स्वाधीन भक्ति का जो नायिका है श्रीमती राधिका क्या कहती है कृष्ण के, यानी वही ब्रजनंदन श्याम सुंदर क्या बोलते हैं? मेरे चरण में अलता लगाओ, मेरे अंग में श्रृंगार आदि करो है। ये कहा है मेरे क्या बोले केस के जो है श्रृंगार करो है। देखो ऐसे कहा है। इसलिए ये समझते जो है वर्णन आदि दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। इस और स्वरूप शक्ति महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका है। इस प्रकार कृष्ण की जो है रस आस्वादन करा दे। भगवान के और कृष्ण छोड़ करके माने ब्रजनंदन श्याम सुंदर छोड़ करके जितने विष्णु विग्रह है वैकुंठ से लेकर के मथुरा तक है, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा है, इन लोग अपने प्राण प्रियतम के ये सब शब्द नहीं बोल सकते। रामचंद्र को भी नहीं बोले, सीता देवी है ये, अथवा सीता यदि सीता रामचंद्र की भी ऐसे नहीं बोलते है। सीता देवी कहेगी ये मेरे चरण में अलता लगा, ऐसे नहीं है, वो मर्यादा में है। रामचंद्र भी उसी प्रकार रहते हैं। क्यों? ये तो इसलिए कहा है विष्णु विग्रह श्रृंगार रस धीर ललित नायक भाविर अभाव ऐश्वर्य भाविर प्रभाव। उसमें क्या रहता है? ऐश्वर्य भाव भगवत बुद्धि रहता है। समझ में? अर्थात वैकुंठ से लेकर के मथुरा तक जितने भगवत विग्रह आदि जो है उसमें प्रधान क्या रहता है? ऐश्वर्य बुद्धि, भगवत बुद्धि। ऐश्वर्य मुने भगवत बुद्धि, मैं भगवान हूं, ये बुद्धि रहता है। मैं भगवान हूं, ये भगवत बुद्धि रहता है। किसमें? वैकुंठ से लेकर के है उसमें भगवत बुद्धि रहता है। और वृंदावन में कृष्ण अपने को क्या करते हैं? भगवत बुद्धि भूल जाते हैं। ये विशेषता दिखा रहता था है, किंतु भगवत बुद्धि वो क्या हो जाता है? वो अच्छा ढक जाता है। आज ये समझ है तो उसमें आत्माराम अप्त का मतलब रहता है। भगवान में
दो वस्तु रहता है। क्या रहता है? आत्माराम और अप्तकाम। ये भी आत्मा में रमन करने वाला स्वयं संपूर्ण, और अप्तकाम जिसके समस्त प्रकार की कामना वासना प्राप्त हो चुकी है। थोड़ा ये सब शब्द की याद रखना। और दूसरी क्या है ना? सर्वज्ञता, मुग्धता है। क्या बोला? सर्वज्ञता और मुग्धता, ये वस्तु की याद रखना पड़ेगा। आत्मारामता, अप्तकमता और सर्वज्ञता और मुग्धता है। भगवान भी रहता है। कृष्ण भगवान होते हुए पर भी ब्रज में क्या दिखा रहे हैं? सब जानते हैं। ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए बछड़े और सखाओं को। पहले क्या दिखा रहे हैं? मुग्धता। साधारण बालक की भांति हमारे सखा लोग कहाँ गए? ब्रज में भी आत्मारामता, अप्तकामता, सर्वज्ञता, मुग्धता है, किंतु वो क्षणिक काल के रखते हैं, और जोग में उसके आच्छादन कपट कर ये करके रखते हैं। क्या बोले? कवर करके रखते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? सर्वज्ञता और मुग्धता, सब कुछ जानते हैं, और मुग्धता कुछ नहीं जानते। पहले दो विपरीत शब्द एक साथ में नहीं रह सकता है। आप सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ये शब्द नहीं बन सकता। किंतु भगवान में सर्वज्ञता और मुग्धता है, ये दोनों शब्द एक ही साथ में है। इसलिए ब्रज लीला में भी दिखा रहे। जब ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए सखाओं और बछड़े को, कृष्ण पहले क्या कर रहे? मुग्धता। कहाँ गए मेरे सखाओं? मेरे बछड़े कहाँ हैं? और बिल्कुल साधारण अज्ञ बालक के भांति, इनोसेंट बेबी है भांति वो खुश हैं। भाई भी तो हो गए है। आज सखा लोग कहते मैं अकेला हूँ, कहाँ जाऊँ? सखा लोग कहाँ गए? और बछड़े भी कहाँ है? ढूंढ नहीं पा रहे। फिर जो मैंने फिर दूसरी क्या करते हैं उनके हृदय में? सर्वज्ञता प्रकट कर दी। फिर कृष्ण विचार, कृष्ण कह रहे अच्छा ब्रह्मा जी तुम मुझे परीक्षा करना चाहते हो, मैं कौन हूं देखो। तो उस समय भगवान ने क्या की है? ब्रह्मा के रूप धारण करके चले गए। ब्रह्मा जी के क्या बोले? ब्रह्मलोक में है। और जाकर के उनके द्वारपाल को क्या बोला? ब्रह्मा जी के द्वारपाल को बोला ये देखो मेरे भांति कोई व्यक्ति आ रहे हैं, यदि आ जाए उसके प्रवेश मत, उसको अनुमति मत देना है। देखो थोड़ी बाद में जो ब्रह्मा जो है मान रियल ब्रह्मा जी है, आज ब्रह्मा जो है उसके द्वारपाल उनको कहने नहीं आप दामद प्रभु तो अंदर गए, ब्रह्मा जी अभी गए हैं, वो भी बोल करके गए शायद अभी कोई मेरा रूप धारण करके आ रहे उसी प्रभु है। तो ब्रह्मा जी उसमें कंफ्यूज हो गए। मेरे ब्रह्मा जी विचार करने मेरे रूप धारण करके कौन गए अंदर में कौन है? ब्रह्मा जी विचार करने लगे है। तो ब्रह्मा जी फिर दोबारा आ गया उस स्थान पर है। ब्रह्मो मोहन लीला में ये विचित्रता दर्शन करा रहे, ये भगवान में सर्वज्ञता और मुग्धता किस प्रकार है। ब्रह्मा जी जब उसी स्थान पर आ गए देखा क्या वही जो है कृष्ण जो है सखाओं के साथ गोवत्स चारण कर रहे, बछड़े को चरा रहे हैं। देख करके आश्चर्य हुआ, मैं तो सखा और बछड़े को तो मैं कुंदरा में पहाड़ के कुंदर में रख दिया, ये बाहर कैसे आ गए?
फिर ब्रह्मा जी ने किया कि 2 सिर जो है उस तरफ रखा, क्या, जिस कंदराओं में बछड़े और सखाओं को रखा था। देखो वो लोग सब मूर्छित होकर पड़े गए, और इधर कृष्ण के वो लीला भी चल, ये देखो। तो ब्रह्मा जी भी और भी कंफ्यूज हो गए, जो अंदर में पर्वत के कंदरा में बछड़ा भी वो और सखा को सब मूर्छित है, और इधर कृष्ण भी सखाओं के साथ हुई गोचा। ये देख कर और भी कंफ्यूज हो गए, विचार कर नहीं पा रहे हैं। पहले कंफ्यूज क्या हो गया, मेरे रूप धारण करके अंदर में कौन गए, और दूसरी यहां पर भी फिर क्या देख रहे हैं, सखाओं और बछड़े क्या है वहां पर मूर्छित देख पड़े, और इधर कृष्ण भी गोवत्सचारण आदि कर रहे सखाओं के साथ। तब ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, विचार करने लगे, मुझे पद देने वाले कौन था, कृष्ण ही था। तब वो विचार करने लगे वही, और इधर कृष्ण देखो, तब उस समय ब्रह्मा जी को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं कृष्ण और ब्रह्मा जी के इष्ट देव जो है, ब्रह्मा जी के इष्ट देव कौन है, बोलो, है कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु है। 3 विष्णु के, गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और हृदयशाही विष्णु, उनके विश्वास दिला रहे, देखो तुम्हारी इष्ट देव मैं ही, और वो चतुर्भुज सब दर्शन कराए, सारे गाय, ये सारे बछड़ा और सखाओ सब चतुर्भुज के दर्शन कराए। देखो यही आने जाने में तो 1 साल हो लग गया ना, है हमारे विचार, हमको जाने आने में कितने समय लगता है? यही आश्चर्य हो। ब्रह्मा जी देखे था, ये कौन है, सब चतुर्भुज के रूप, सखाओं की भी और बछड़े, क्या देखा, सब चतुर्भुज, अपने इष्ट देव के रूप है। तो ओहो है, मैं तो अपराध कर चुका हूं, है स्तुति आदि करने लगे। फिर पुनः क्या करते, कृष्ण बछड़े सखा के रूप में है, जैसे तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। चैतन्य चरितामृत में इसको भी और भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ो, पहले होता है, दूसरी होता है में से आदि लीला प्रथम अध्याय में इसे वर्णन है। तो मैं तो आपकी अपराध कर चुका हूँ, स्तुति आदि करने है। हे प्रभु आप ही मेरा इष्ट देव है। तब कृष्ण कहने लगे, देखो जब स्तुति होगी ना तो कह रहे तुम्हारी जो है, मैं कृष्ण कैसे, आपके तो इष्ट देव कौन है, नारायण है। तो उस समय ब्रह्मा जी कहे, प्रभु मैं समझ गया आप मूल नारायण है। हाँ, क्योंकि कृष्ण से ही सारे अवतार आदि निकलता है। ब्रह्मा जी के सारे तत्व ज्ञान है, किंतु अभी तक विज्ञान नहीं था। अथवा भगवान ये समस्त लीला जगत में प्रकट कराने के लिए ब्रह्मा के निकट ये समस्त लीला दिखा रहे हैं। ये नहीं कह सकते हैं विज्ञान ब्रह्मा जी के अनुभव नहीं था, तथापि जगत की शिक्षा देने के लिए ये कृष्ण संग ब्रह्मानंद सुंदर, और उनसे ही सारे अवतार आदि निकलते हैं। कारणदुखसाई, गर्भदुखसाई, क्षीरदुखसाई विष्णु है, आज शेष आदि सब है। एकमेव परम तत्व, एक ही परम तत्व कृष्ण है। वर्णन समझ, एकमेव परम तत्व स्वाभाविकी अचिंत्य सत्ता, एक ही परम तत्व कृष्ण अपने,
अचिंत शक्ति, स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा, ये दो शब्द इसमें यूज किया गया, स्वाभाविकी और अचिंत शक्ति है। साहिब मैंने कोई दूसरी से नहीं ले गया, वो स्वयं रूप में प्रकाशित, स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, और अचिंत शक्ति के द्वारा और प्रकाशित हो है। स्वाभाविकी समझ में आता है, पंच नेचर। जैसे अग्नि की स्वाभाविक शक्ति क्या है? दायिका शक्ति, बाहर से नहीं लिया जाता है। बर्फ है आइस में है, उसकी शीतलता के उसमें स्वाभाविक है, नेचर है, समझ गया। उसी प्रकार स्वयं भगवान वृंदावन श्याम सुंदर अपनी उसमें लिख रहे क्या? स्वाभाविकी और अचिंत, एकोमेव परम तत्तम, एक ही परम तत्व है, चतुर्विधा रूप में प्रकाशित हो गए। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उसको, और कुछ नहीं, बार बार सुनते सुनते तब हो जाए। ये श्लोक याद रखिए, जिब गोस्वामी बात की, ये एकोमेव परम तत्तम, स्वाभाविकी अचिंत है, स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण, चतुर्था अवतिष्ठ, सूर्य मंडल तत्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण, चतुर्था अवतिष्ठ है। वृंदावन श्याम सुंदर है, चतुर्विधा रूप में प्रकाशित है, वो स्वयं रूप में सदा सर्वदा नित्य विराजमान रहते हैं। कहाँ? ब्रज में, वृंदावन के रूप है, और स्वयं कहते हैं अनेक वैभव के रूप में प्रकाशित करते हैं, अर्थात अवतार आदि को प्रकाशित कर देते हैं। किंतु वो समस्त अवतार आदि अपने से अभिन्न कहा जाता है, भेद नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मुकुरोद भुवनेषु, किंतु कृष्ण संग परमभवत परम पुमानयो गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक की याद रखना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मुकुरोद भवु भुवनेषु, किंतु कृष्ण संग परमभवत परम पुमानजो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। कितना सुंदर है। स्वयं रूप, तदिकात्म रूप, आविष, तीन रूप में स्वयं भगवान प्रकाशित होते। स्वयं रूप में ब्रज में ही रहता है, फिर स्वयं रूप के करे स्वयं रूप और तदिकात्म रूप। ये स्वयं रूप स्वयं प्रकाश है, इसमें विचार कृष्ण तत्व में विचार में है। चलो ये तीनों दिया जाता है, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश, तदिकात्म, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश है। हाँ, सनातन शिक्षा पढ़ो, सारी आपकी क्लियर है। तो कथा में उसे है। और कृष्ण जिस जिस अवतार में प्रकट होते हैं, और राधे जी भी उनके साथ उसी रूप में ही है, लक्ष्मी रूप में अथवा महिषी को रूप में, और ब्रज में विश्वभानु में अथवा लीला आस्वादन कराने के लिए वो अनेकों गोपी के रूप में प्रकाशित होते हैं। एक विचार है, एक ही श्रीमती राधिका, और वैकुंठ में लक्ष्मी रूप में प्रकाशित हो है, और एक ही श्रीमती राधिका फिर द्वारिका में महिषी के रूप में प्रकाशित हो। और स्वयं कहाँ पर रहते हैं? ब्रज में विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका। फिर आगे जाकर के उसकी अनेक प्रकार के स्वरूप आदि प्रकाशित है।
श्रीमती राधिका विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका फिर कृष्ण की जो है ये सम्मुख रस और विप्रलम्ब रस आस्वादन करने के लिए है, वो भी स्वयं एक होता है क्या संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा के रूप है, ये समस्त विचार दिखा दिया। इसलिए स्वयं महाप्रभु करें जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये हे रामानंद तुमने जो देखा मेरे जो गौरंगों को देखा, एक्चुअली वास्तव में ये गौरंगों की नहीं है, राधांग स्पर्श है। और राधा जी में एक विशेष वैशिष्ट क्या है, वर्णनंदन श्याम सुंदर छोड़ करके वो किसी को वो स्पर्श नहीं करता। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करे मैं ही कृष्ण हूं, मान कौन कृष्ण? वर्णनंदन श्याम सुंदर है। गौड़ी विचार में कितने सूक्ष्म आ रहे हैं, सूक्ष्म विचार। एक वर्णनंदन सुंदर, एक ब्रज कृष्ण, एक द्वारकाधीश कृष्ण, एक मथुराधीश कृष्ण। लोगों के चक्कर आ जाए भगवान एक ही है, आप लोग तीन तीन कृष्ण के बारे बताते हैं। किंतु ये सूक्ष्म विचार गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके दूसरी संप्रदाय में नहीं समझ नहीं पाते हैं, और लोग ना उतने गहरी में जाते हैं। आज समुद्र के अंदर में क्या रहता है, सब मनी मानी कर रहता है। समुद्र के गहरी में कौन जाता है? जो गोता एक्सपर्ट गोताखोर वो जाता, गोताखोर समझते हो है, वो जाता है, वो ड्राइविंग गहिर गहर में जाकर जहाँ पर अनेक जो रत्न आदि जो उसको लोग लेकर जाते, उसमें पहुंचना बहुत कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार तत्व सिद्धांत तो ये सब बता रहे हैं। साधारण लोग इतने कहाँ है, एक तो लोग के पास टाइम नहीं है, क्या बोलते हैं भैया जहाँ पर है अच्छा ठीक है धर्म करना है, कहीं भी मंदिर में जाओ, इतने दूर जाने के मंदिर कहाँ है पता नहीं, यही घर के पास एक पेड़ है उसमें ये चढ़ा दो, जनी चढ़ा दो, लोग देते नहीं, सिंदूर लगा दो उसमें ही पानी डाल दो, है क्या बस। और क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कटौती में बोल देते हैं बस। कहाँ ये सब क्या मगज मार कर क्या बेकार का है। एक तो समय नहीं है और दूसरी वो है, फिर कुछ आगे चलते हैं उसके भेद आदि करने तो समझना बहुत कठिन हो जाता है। इतने कौन करे है? बोले संत महात्मा के काम है, हमारी थोड़ी काम है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते है, ये संत महात्मा के काम नहीं है, यही करते रहे है। कृष्ण एक नहीं, ये कृष्ण के तीन बता रहे हैं। हम जन्म से सब सुन करके आता है कृष्ण तो एक ही है, और गौड़ी वैष्णव के बाद आता है फिर बोले तीन कृष्ण है। अब बोलते कि नहीं बोले, कौन सुनेगा ये कथा है। किंतु जितने जितने परिमाण भक्ति राज्य में हम प्रवेश करेंगे उतनी परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रवेश करेंगे है, और उतनी परिमाण बहुमूल्यवान वस्तु हम प्राप्त करेंगे है, तब तो इसलिए कह रहे हैं धीर ललित नायक कौन? भजन है। और ये कथा बहुत सुंदर है। इसमें आ रहे हैं क्या, संग महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, गौरंगन है मोर राधांग स्पर्शन,
ब्रजनंदन सुत सुत बिना तेहो नापर से अन्न जन। ये भी राधा जी के एक निष्ठा बता रहे। राधा जी में निष्ठा किस में? कृष्ण में, नंदन श्याम से। नारायण में नहीं। यद्यपि नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, तथापि रस विचार दिखा रहे हैं। श्रीमती राधिका नारायण के स्पर्श नहीं करें, ये लीला वैशिष्ट दिखा रहे। जिस कथा प्रसंग हम वर्णन करते हैं, पैठा गांव की कथा है। कृष्ण हास परिहास करते हुए, रास में हास परिहास करते हुए अंतर्ध्यान हुए, और उस समय समस्त सखियां कृष्ण के ढूंढने लगी। वो भी लीला वर्णन हो रहे। यहाँ तो कि राधा जी भी ढूंढ रही, कृष्ण कहाँ गए। सारे गोपियां विचार करने लगे, कृष्ण क्या है, चंचल है। यदि हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़े, उसके पकड़ नहीं पाए। इसलिए एक काम किया जाए, ये सारे जंगल को हम घेर लेते हैं। क्या बोले? हाँ, चक्रव्यूह बना देते। कहाँ से उठाएंगे? बहुत लीला सुन के वर्णन कर रहे। सारी गोपियों ने की चक्रव्यूह के बाद इच्छा से घेर दिया। दो दो गोपी, चार चार गोपी एक साथ में छानबीन करके देखेंगे कहाँ जाएंगे। कृष्ण थोड़ी भाग जाएंगे। तो कृष्ण देखा तो वास्तव यह से भागने का कोई रास्ता नहीं। ये तो गोपियां बिल्कुल चक्रव्यूह के भांति मुझे घेर लिया है। तो कृष्ण क्या कि ना एक कुंज में आकर के निवृत्त, कोई नहीं था, एक सुंदर स्थान पर आकर के चतुर्भुज धारण कर मूर्ति की बात है ना, शंखचक्र गदा फूल लेकर खड़े हुए। विदेश में ये सब स्टैचू दिखाई पड़ता है। कोई व्यक्ति क्या करता है उस रूप में ऐसे खड़े हो रहे हैं। यूट्यूब में देखा ना, हम तो देखते रहते हैं, इंग्लैंड और है वो क्या बोलते हैं, वो कुछ समय तक जो है वैसे करेगा आसन है। फिर वो उनके लोग पैसा चढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं सब। तो कृष्ण उसी प्रकार कृष्ण है चतुर्भुज धारण करके कुंज में खड़े रहे। एक गोवर्धन तलाटी की कथा है। हम जाते हैं ना पैठा गांव, इसे कहा जाता है जहां पर वासंतिक राज, ये सब वासंतिक राज के स्थल है। सारे गोपियां घूरते घूरते चारों तरफ कोई आगे नहीं मिला है। और सारी गोपियां देखा क्या, उस कुंज में कृष्ण के स्टैचू। कौन सा है वो? चतुर्भुज। दूर से प्रणाम करके कर रही है, तुम हमारे तो इष्ट देव हो। हे नारायण, आप नारायण हो। हे नारायण, हमें कृपा करें, हमें प्राण प्राण प्रणाम कृष्ण के साथ मिला। देखो प्रणाम करके चली गई। और इसे पीछे राधा जी आने लगे। जब राधा जी आने लगी, राधा जी की अंग गंध है जिससे कृष्ण के शरीर कपने लगे है, इसमें वर्णन हो जाए। और उस समय कृष्ण चतुर्भुज धारण रख नहीं पाए, चार हाथ को रख नहीं पाए, दो हाथ अपने आप पेट में घुस गए। ये पेट का है, पैठा है, घुस गए। इसके द्वारा ये दिख रहा है राधा जी के पास कृष्ण चतुर्भुज धारण कर नहीं पाते, नारायण स्वरूप में प्रकाश कर नहीं पाते। देखिए राधांग है, कृष्ण राधा जी के अंग की गंध इतने है। आज इस समस्त आदि विचार दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रमाण दे रहे चैतन्य महापुरुष संग राज मंदिर के कह रहे हैं, ये आप जो मेरे देख रहे हो
क्या बोले वो पीत वर्ण जो मैं देख रहे हो, व गौर अंग देख रहे हो, गौर वर्ण देख रहे हो, ये मेरा वास्तव, ये मेरा नहीं है, मैं तो कृष्ण ही हूँ। इसे कहता है अंतर कृष्ण बहिर्गौर है, अर्थात गौर अंग के द्वारा ही, जिन्हें राधा जी की अंग के द्वारा यानी कंप्रेशन के द्वारा मेरे कृष्ण वर्ण जो वो ढका हुआ है। आज ये संग राधा जी ही कृष्ण के ऊपर से अपने को क्या करते हैं, आवृत करते हैं। क्यों? ये कृष्ण राधा जी को भाव तो चोरी करेंगे और उसको अभ्यास करने के लिए जा रही है, किंतु राधा जी विचार करने लगे। ये सब भाव उत्पन्न राधा जी की जो महाभाव आदि दशा में जो शरीर में जो क्रिया होते हैं, एक राधा जी सोच रहे केवल मैं ही उसके सहन कर सकती हूं, मैं ही उसके सहन कर सकती हूं। हमारे प्राणकांत कृष्ण उसके सहन कर नहीं पाए। महाभाव दशा में जो अंग में जो क्रिया आदि होता है, ठंडी अथवा ताप जलन होता है, हम इसलिए वर्णन हो रहे हैं। प्रेम की ऐसे ऐसे स्वरूप होता है, इसलिए कह रहे हैं इस साधारण साधक के हृदय में प्रेम प्रकट होना ये संभव नहीं है। वो साधक जब चिन्मय शरीर को प्राप्त करेंगे है, तब आगे जाके कुछ हो सके, आगे संभव नहीं है। ये महाभाव दशा में शरीर में क्या होता है, ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर जन विषामृते एकत्र मिलन, जहर और अमृत के एक साथ मिलाने जैसे होता है, बोले उसी प्रकार ही है वो शरीर में वो क्रिया आदि करता है। जहर भी तो कभी नहीं खाए और अमृत क्या समझ में आओगे? जहर खाए, जहर खा तो शरीर छोड़ जाए, मुड़ जाए, मर जाए, और अमृत पी लिया तो स्वर्ग लोक में चले जाए। तो इसके समझाए कैसे? तब भी करे विषामृते जनो विष अमृत। हम जो प्रेम प्रेम कहते हैं, वास्तव रूप में साधक के हृदय में प्रेम होना संभव नहीं है। प्रेम की दशा में कहां पर होते हैं? जब वो चिन्मय शरीर वो सहन कर सकते हैं। इसमें तो विचार दे साधक कहां तक पहुंच सकते हैं, याद है? आसक्ति और आसक्ति के पश्चात रोति तक पहुंच सकते हैं, ये सब है। आज यही भाव के जो अंकुर के क्या है, अंकुर समझते हो, दिस स्प्राउट ऑफ भाव, उसकी कहा जाता है रोति कहा जाता है। भाव आ गया अथवा भाव आने के पहले जो अंकुर होता है, जैसे पौधा होने के पहले बीज में क्या आता है? अंकुर होता है ना, सफेद वाला निकल कर क्या है? अंकुर होता है, स्प्राउट है। मूंग दाल के जो है सब क्या बोले, साबुत मूंग दाल को पानी में डाल दिया है, और दूसरे दिन प्रातः काल में क्या देखोगे है, उसे अंकुर आ जाता है। अभी पौधा नहीं है, वो क्या हो गया? अंकुर। फिर उसके मिट्टी में लगाओ, दूसरे दिन है पौधा के रूप में। ऐसे भी कपड़े में बंद करके रखो है, 2-1 दिन के बाद अंकुर से उससे भी बड़ा से पौधा के रूप में दिखाई देता है। ये आसक्ति के बाद क्या होता है? रति, और रति के बाद क्या आता है? भाव। गौड़ीय सिद्धांत में प्रवेश करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा है। यही तो भजन है,
भजन क्या, 2-4 हरिनाम कर लिया, माला कर लिया, ये नहीं है, नाम तो करना ही है। हरिदास ठाकुर नाम करते थे, और ये समस्त तत्व विचार किसके साथ करते थे? महाप्रभु के साथ, है? इसलिए हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में यही सब लिखा गया है? केवल नाम कर, केवल नाम तो करना ही है, और साथ ही साथ ये सब तत्व विचार में, रस विचार में प्रवेश करना है? नहीं तो नाम कर ले, हो गया नहीं नाम। ये सब कथा फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ मिलते थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, और महाप्रभु के साथ जो वार्तालाप होते थे, वो कथा सुनते थे। नाम तो करना ही है, नाम तो मुख्य है, किंतु साथ ही साथ तत्व और रस विचार में प्रवेश करना है कि ये विचार है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी अमूल्य जो ग्रंथ जो है क्या, हरिनाम चिंता है, उसमें 2 पार्ट है। प्रथम पार्ट में हरिनाम कैसे करना है, नाम अपराध विचार दिखा रहे हैं, हरिनाम चिंतामणि पढ़ा कि नहीं? उसमें प्रथम पार्ट में क्या दिखा रहे हैं? नाम कैसे, शुद्ध नाम में कैसे, नाम अपराध छोड़कर, अपराध रहित होकर नाम कैसे करना है। 10 प्रकार नाम अपराध के विचार दिखाया, बहुत सुंदर हो है। नामाभास को अपराध, नाम अपराध कहाँ पर हो रहे हैं, फिर नामाभास कैसे हो, शुद्ध नाम कैसे हो है। फिर वो शुद्ध नाम के बाद फिर क्या दिखा रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में? रसतत्व विचार दिखा रहे हैं। आज कितने सुंदर ये समस्त कथा संग महाप्रभु हरिदास के साथ है, क्या बोले, वार्तालाप करते हैं, जिसको मैंने वो दिया ज्वल सभा। कितना सुंदर विचार है। ना केवल 2 हरिनाम कर ले बस हो गया, और कुछ करना नहीं, ये समझता ध्यान करना है। देखो कितने सुंदर बोल है। हाँ, केवल इतना ही तो, गौरंग नहीं मोह राधांग स्पर्शन गोपेंद्र नंदन बिना त्यों नापर से तार भावी भावित करी आत्ममन तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। ये सब कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। ये राधा जी के भाव में भावित होकर के है आत्ममन, और ये समस्त माधुर्य रस, तबे निज माधुर्य रस करी आस्वादन है। संग कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के वो समस्त जो है राधा जी की प्रेम रस को आस्वादन कर। श्री राधा है प्रणव महिमा गिद्ध बना करे जी। कृष्ण गौरसुंदर के रूप में प्रकट होने के कारण ये भी बता रहे, 3 जो कारण ये बता है। श्री राधा प्रणव महिमा कृदिशो, कृष्ण संग चक्र मेरे प्रति कृष्ण श्रीमती राधा के प्रणय की महिमा क्या है क्या चीज? और दूसरी क्या है, ये मेरे सौंदर्य रूप को देख करके श्रीमती राधिका सदा सर्वदा है व्याकुल रहता है। मेरे में है क्या चीज है? आज और तीसरी करे मेरी सौंदर्य माधुर्य आदि के देख करके राधा की हृदय, राधा के हृदय में क्या अनुभव क्या होता है? ये 3 वस्तु को जानने के लिए संग परिनंदन सम सुंदर कृष्ण राधा जी के भाव और कांति अंग लेकर के है। तब भी आचार्य पाद कार्य है। ये कृष्ण तो राधा जी की भाव को ले ली है, जो मैं सुना रहा था, भाव को ले ली, उसको आस्वादन कर। किंतु भाव हृदय में उत्पन्न होने पर, प्रकट होने पर
शरीर में कितना है वो कष्ट होता है, वो राधा जी छोड़ करके किसी की सहन करना संभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी कृष्ण के ऊपर क्या हो गया, आवृत है, ये दिखा। क्योंकि राधा जी कार्य ये महाभाव आदि दशा में है, शरीर में जो क्रिया आदि होता है वो केवल राधा जी ही उसके सहन कर सकते है, कृष्ण के लिए संभव नहीं है। इसलिए राधा जी ने क्या की, कृष्ण के सर्व अंग में अपने को आवृत कर। और यहां पर भी महाप्रभु वही कथा बोल रहे हैं, ये देखो तुमने जो देखा है मेरे गौरंग के देखा, वो गौरंग मेरा नहीं है, वो राधा अंग। और ये राधा जी में अंग में वो क्या होता है ना, चित जगत में ही होता है, देह देही भेदानस्ति, देह देह में कोई भेद नहीं रहता है, आपके कॉम्प्लेक्शन और आप में भेद है, आप गरीब हो ना किंतु आपके शरीर और ये कॉम्प्लेक्शन भेद है। कभी आप काले भी हो जाओ। विदेशी लोग काले होने के लिए क्या करते हैं जानते हैं? क्या बोलते, संगबद्ध करते हैं, अच्छा समुद्र के तट में चले जाते और वहीं पर सो जाते हैं बालू के ऊपर, है गर्मी के देश में चले जाते हैं। ठंडी के समय माने अपने देश में ठंडी होता है ना, है विशेष करके इंग्लैंड आदि दिसंबर जनवरी में ज़्यादा कड़ी ठंडी पड़ती है, कहाँ चले जाते हैं जहाँ पर गर्म, कहाँ चले जाते, ज़्यादातर ब्राज़ील में चले जाते हैं। दिसंबर और जनवरी फ्लाइट बिल्कुल बुकिंग हो जाता है 6 महीने पहले वो बहुत एक्सपेंसिव होता है उससे, हाँ। और जाकर के क्या करता है, समुद्र के तट पर जाकर के है आराम से लेट जाते हैं। हम काला होना नहीं चाहते किंतु वो लोग बोले हमारी खराब जानते कि नहीं जानते, पढ़ना इंटरेस्ट में सब जानते हैं। और उधर के काले लोग कहाँ जाते हैं, एक बार तो थोड़ा हमारे गरीब हो जाए, गोरा हो जाए, होता ही नहीं, थोड़ा है रंग बदल इसलिए उदाहरण दे। चलो राधा जी कृष्ण के ऊपर कैसे हो गया, अच्छा दे तार भावे भावित करी आत्ममन तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। তোমার ঠাই আমার কিছু गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोले जानो सर्वमर्म। महाप्रभु कह रहे, हे राय रमन तुम तो प्रेमिक भक्त हो, तुम्हारा सब तत्व और अनुभव है किंतु वो विशाखायित है, आपके पास छुपाने की क्या बात है? हाँ इसलिए कह रहे তোমার ঠাই আমার কিছু गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोले जानो सब मर्म। हम भी अपने की छुपाते हैं किंतु आप अपने प्रेम के द्वारा मुझे जान लेते हो, ये भी कह रहे हैं। तुम्हार ठाई हमार किचु गुप्त नहीं कर्म 288 पढ़ा, प्यार पढ़ा कि नहीं? हाँ अभी सब ये कथा राय रमन महाप्रभु राजेंद्र की बोल रहे हैं, ये सब उनकी कथा नहीं है। তোমার ঠাই আমার কিছু गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोले जानो सर्वमर्म है। आज पहले महाप्रभु अपने को छुपाने के लिए प्रयास है किंतु राय रमन तो समझ गए प्रभु है, मैं समझ, तथापि आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। ये नहीं है राय रमन जानते नहीं, राय रमन कह रहे हैं पहले देखिए तुम्हार गौरांग
है, इसमें पहले आगे ये कहाँ पर है? हाँ, प्रभु के कृष्ण हमारा घर पे ही पहले देखली तुम्हार सन्नास स्वरूप एबे तुम्हारा देखी मुई श्याम गोपरू तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका तार गौर कांते तुम्हार सर्वंग ढाका ताहाते प्रकट देखी सबंशी बदन नाना भावे चंचल ताही कमल नयन এই মতো তোমা দেখি হয় চমৎকার है अपकटे अपकटे अकपटे है माने छल चातुरी छोड़ कर अकपटे कह प्रभु यार कारण राम तो पकड़ लिया तथापि उनसे सुनना चाहते हैं। सीआईडी पुलिस पकड़ लिया चोर को, तथापि उनके चोर के मुख से सुनना चाहते हैं। बताओ तुम कैसे इस घर में कैसे प्रवेश किया है? पुलिस क्या वो क्या करते हैं? वो सीसीटीवी से है क्या बोलते हैं उसको, सब तो एक कर लिया है, व्यक्ति के स्पष्ट देख लिया और स्पष्ट सबको जाए रिकॉर्ड है ना, सीसीटीवी लगा रहता है। चोर के जब पकड़े फिर चोर के मुख से ही सुनना चाहते हैं। बताओ तुम कैसे गए है? तो उसी प्रकार है रायरमंद महाप्रभु तो पकड़ लिया है आज में, फिर रायरमंद करें प्रभु आपके मुख से मंदिर सुनना चाहता हूं, आप बताओ है? और फिर महाप्रभु भी कह रहे हैं हे रायरमंद है ये आप तो मुझे पकड़ ही लिए, अब मैं अपने को जो गुप्त करके रखूं वो रख नहीं पाते, तुम अपने प्रेम से मुझे पता लगा ले, तथापि मेरे मुख से तुम सुनना चाहते हो। इसे कह रहे महापुरुष शंकर तुम्हार ठाई आमार किछु गुप्त नहीं कर्म, मेरे की गोपन वस्तु रख नहीं है। लुकाई ले प्रेम बोले जानो सर्व कर्म, यदि मैं छुपा भी लेता हूं तुम अपने प्रेम बल से ही उसको जान लेते है। ये कहते हैं ना भगवान छुपाते हैं और भक्त उसको क्या करते हैं? छपाते हैं, प्रिंट करते हैं ना। भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करना नहीं चाहते और भक्त अपने प्रेम बल के द्वारा भगवान को क्या करते? प्रकाशित। और फिर उल्टा कर देते, क्या बोले? भक्त छुपाते हैं और भगवान से क्या करते हैं? छपाते हैं। छुपाना और छपाना ये दोनों के काम चलता रहता है। भगवान छुपना चाहते हैं, अरे नहीं अपने दिखाऊंगा, और भक्त कहते हैं प्रभु है मैं छपाता हूँ, किताब छपा देता हूँ आपके नाम है। और भक्त है छुपाना चाहते हैं और भगवान उसे क्या करते हैं? छपाते हैं। ये छुपाना छपाना यही है प्रभु की लीला, भक्त और भगवान की यही लीला कहते हैं। जैसे कहा जाता है क्या बोलते हैं? आंख बंद करके जो आंख मिचौली लीला से क्या बोलते हैं? आंख मिचौली है। यही आंख मिचौली लीला तो चलते रहते है। कृष्ण राधा जी की आंख बंद करके बोले बताओ है ना, क्या बोले? वो जो लीला सुनाता हूं है। कृष्ण छुप जाते हैं, कहते मैं छुप जाता हूं राधा तुम मुझे खोजो है। तो सुखियों के द्वारा सुखिया ने क्या करने लगे? राधी को आंख बंद कर है। आ गई सुखिया भी चालक है। सखियां क्या करती है? वो आंख को थोड़ा ऐसे कहते हैं देव कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण छुप गए और फिर राधा जी कृष्ण के ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते कृष्ण वो तो है वो देख लिया तो राधा है। और फिर कृष्ण को देखते फिर कृष्ण हार जाते हैं, मैंने कृष्ण की जगह ढूंढ ली तो वे राधा जी कहे मैं छिपती हूँ है मुझे खोलो। तो सखिया ने क्या किया? अच्छी तरह से
राधा जी के लिए क्या कहते, थोड़ा आंखें उंगली के थोड़ा है खाली कर दे, ये दिखा है। और कृष्ण के लिए क्या की जबरदस्ती करके बंद, बिल्कुल देख नहीं पाए हैं, यही तो होता है। और कृष्ण देखा तो राधा जी कहाँ चली है, यही लीला चलते रहते, राधा जी कहाँ चली गई पता ही नहीं, और कृष्ण ढूंढ रहे। कभी कभी कृष्ण इसमें लीला में दिखाते हैं, कृष्ण दिखा इसी बहाने से राधा जी शायद चली गई, कहाँ चली, कृष्ण दुखित हो जाते हैं। आज तो ये श्लोक में आ रहे हैं, और इतने समय जाते जाते देखा क्या, राधा जी जिस कमल की वन में छुपे हुए हैं, राधा जी की कमल मुख, कमल नयनी, कमल बदनी कहा जाता है, कमल बदनी समझते कि नहीं, जिसकी बदन मुख कमल जैसे है, राधा जी वहां छुपे, और कृष्ण सब जगह ढूंढे, मिल नहीं रहा है। आज इसमें है जो राधा जी के गंध आ रहे हैं, राधा जी की अंग गंध इतने सुंदर आ रहे, किंतु इतने हजारों कमल विस्फुटित है, विकसित है, उस कमल में कहां पर छिपे हुए हैं। इसलिए कृष्ण क्या करने लगे, बोले एक काम करते हैं, और हर कमल के कृष्ण क्या करने लगे, क्या बोले, चुमने लगे। अच्छा है, जो ओरिजिन जो राधा जी है वो चुमने से तो हंसी है, वो कब तक छुपे रहे। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके क्या करने लगे, समस्त कमल को चुमने लगे। राधा जी भी जाकर आपके पकड़ में आ गए है, यही है। ये भी लीला भी दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ये सब लीलाएं हैं सब है। अष्टकालीन लीला स्मरण में ये भी लीला भी, लीला स्मरण सुनते है, तथापि कृष्ण पकड़ नहीं पा रहे कहाँ राधा जी है। जैसे भी अंत में कृष्ण राधा जी को ढूंढ लिया, तो उस समय राधा जी अपने सखी को, मंजरी को डांट रही है। आज क्या डांट रही है, तुमने क्यों क्यों अंगीत कर दिया मैं इस स्थान पर हूं। तो वो सखी कह रही है हे राधे मैं नहीं, कुछ नहीं बोला, तो किसने बोला, चित्र ही वो, ये चित्रा सखी ने इंगित कर दिया है, उस श्लोक में है, चित्रा सखी इंगित कर दिया, इसलिए कृष्ण तुम्हें किया है। आज उस समय ये वर्णन हो रहा है जब राधा जी कोई मंजिल व सखी को जब डांट रही है बंद, और उसको देख करके कृष्ण की भी कंपन आ गया, कंपन नहीं, डर नहीं, ये राधा जी ऐसे, और चित्रा के कुछ नहीं बोल नहीं पाते, और सखी में एक है, हाँ समझ, इसलिए वो सखी जनी मंजरी कह रही है, ये राधे आप मुझे क्यों डांट रही हो है, मैंने कुछ नहीं बोला, तो किसने बोला, चित्री व सुजीतम, ये चित्रा देवी इंगित कर है, और राधा जी चित्रा देवी तो डांट नहीं सकते हैं, बोलो वृंदावन ज्ञान, जो डांट किसको खाना पड़ता है, जो राधा जी की मंजरियां हैं उसके डांट खाना पड़ता है। आज घर में नकरानी देर से आए, अच्छा नकरानी आ गई, बहू उठे ही नहीं है, तो बहू के कैसे डांटना है, नकरानी को डांट के, नकरानी तुमसे कोई दोष नहीं, तो मैं ठीक से तो काम कर रही हूं है, नकरानी ठीक समय पर आ गई, काम कर रही, तथापि बहू उठे ही नहीं है, तो नकरानी उठे, काल से जल्दी नहीं आया है, ऐसे तो घर से माने यहां से हमारे घर काम करने की जरूरत है, निकाल दो। अच्छा वास्तव वो डांट रही किसको,
बहू समझ जाती है? आज में इसलिए दो अर्थ होता है। नौकरानी के डांट दे करके शासन किसको करे? बहू की। बहू समझ जाती है भाई मैं तो सही हूँ, मैं तो नहीं। प्रातः काल में दूसरे दिन वो जल्दी जल्दी ही उठ जाती है? हाँ समझ। अथवा दूसरी औरतें बहू के डांट करके नौकरानी की भी शासन करे। दो अर्थ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो राधा रानी की जय। हैं इतने सुंदर महाप्रभु कहा दिया ये सब कथा जो गुप्त राखियो प्रकाश আমার বাতুল চেষ্টা লোকে করে দ্বিতীয় বাতুল অতে তোমা আমায় হয় समर्पण। समझातीय भाव होने पर तो वे प्रेम रस आस्वादन होता है। ये महाप्रभु रायनंद के क्यों चुना? कृष्ण विशाखा के क्यों चुना? उन चयन क्यों किया? ये समस्त प्रेम रस आस्वादन, यही समस्त विचार दिया। बहुत ही समस्त सुंदर विचार है। समय तुम्हारे हो गया, तुम्हें जाना भी पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। सुनने में आनंद होता है कि नहीं होता है? बहुत आनंद होता है। बहुत आनंद। तो इसको याद रखना पड़ेगा। समय समाप्ति की घोषणा अमिताभ बच्चन का शो आता था, उसमें लास्ट में बोलते थे कि समय समाप्ति की घोषणा।